प्यारे बच्चों, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी मेहनत का फल मिलता नजर नहीं आता तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए या कोशिश जारी रखनी चाहिए? आइए आज हम गोमा मोरी नाम के एक किसान की कहानी पढ़ते हैं जिसने सख्त खुश्क साली और मायूसी के वक्त एक बूढ़ी अम्मा की नसीहत पर अमल किया और सीखा कि नतीजे की फिक्र किए बगैर वक्त पर अपना काम करना क्यों जरूरी है। सबक का उन्वान है बूढ़ी अम्मा की बात। गोमा मोरी एक किसान था। उसके पास गुजर बसर के लिए खेती के अलावा एक गाय, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थीं। उसका एक छोटा सा घर था जिसके सामने जानवर बांधने का बाड़ा था। पिछले 3 साल से बारिश बहुत कम हुई थी, इसलिए न फसलें हुई न चारा पैदा हुआ। इस साल अषाढ़ भी सूखा रह गया। बारिश की कोई उम्मीद ना रही। खेत जोतकर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए दिल ही दिल में सोचा और बैलों को हाँकते हुए वापस घर की तरफ चल दिया। अगले दिन सुबह गोमा जल्दी सोकर उठा, गाय, बैल और बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी बीवी गाय और बकरियों को लेकर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत की और हल को कंधे पर रखकर बैलों के साथ खेतों की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? बारिश के तो आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। गोमा ने उन सब की बात सुनी। कई बार उसका दिल डांवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और खेत पर पहुंच गया। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज आग उगल रहा था। जमीन को भी गौर से देखा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं। वो बैलों की हालत देखकर भी फिक्रमंद था। भूख प्यास बर्दाश्त करते करते वो कमजोर हो गए थे। उसे कुछ नाउम्मीदी भी होने लगी और बैलों की हालत पर रहम आने लगा। उसने फिर एक लंबी सांस ली और एक दरख्त के नीचे खेत की मींट पर बैठकर सोचने लगा, अब क्या करे? वो खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? वो गौर व फिक्र में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उठा और भारी दिल से बैलों को हाँकते हुए उसने घर की राह ली। उसने फैसला कर लिया कि वो उस वक्त तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। दूसरे दिन वो और भी मायूस हो गया क्योंकि धूप बहुत तेज थी। उसके पांव आगे बढ़ते ना पीछे होते। रास्ते में एक दरख्त के साए में उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गईं। वो भी उसी दरख्त के नीचे बैठ गईं। गोमा ने पूछा, अरे बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें कहाँ जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नवासी से मिलने पास के गांव जा रही हूं। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये वक्त तो खेत में हल जोतने का है। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल? कहीं तुम्हारा हल तो नहीं टूट गया? गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूं, ना मेरे बैल बीमार हैं और ना ही मेरा हल टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो वाकिफ हो, 3 साल हो गए बारिश ठीक से नहीं हुई है। इस साल भी यही हाल है। फिर मैं खेत जोतकर क्या करूंगा? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो कुदरत पर मुनहसिर है। जब बादल आएंगे तो बारिश जरूर होगी। तुम्हारा काम है खेत जोतकर तैयार करना। तुम तो अपना काम वक्त पर करो। कुदरत अपना काम करेगी। बारिश जरूर होगी। गोमा फिर बूढ़ी अम्मा से बोला, खेत खाली पड़े हैं,
मेरे बैल दुबले हो गए हैं, उन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी की किल्लत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो दरख्तों की पत्तियां तक खुश्क हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचें? बारिश की उम्मीद हो तो हिम्मत भी करें, गोमा ने मायूस होते हुए कहा। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम मायूसी की बात मत करो, दरख्तों की बात भी तुमने खूब कही, यहाँ तो उन्हें काटा जा रहा है। देखो वो अब बचे ही कहाँ हैं। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी? हरियाली कहाँ होगी? हरियाली नहीं तो बारिश भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग दरख्तों पर तवज्जो दो, खेतों में हल चलाओ, उन्हें जोत कर बोने के लिए तैयार करो, कभी ना कभी तो बारिश होगी ही। बूढ़ी अम्मा ने गोमा की हिम्मत बंधाते हुए कहा और छड़ी के सहारे उठते हुए अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मायूस था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी ढारस बंधी। अगले दिन से उसने पूरे जोश के साथ अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत खुश था। अब वो बैलों को हाँकते हुए घर की तरफ गाता गुनगुनाता चल दिया। 4 दिन की सख्त मेहनत की वजह से वो निढाल हो चुका था। घर पहुंचते ही सो गया। उस रात उसे खूब अच्छी नींद आई। सुबह जब वो सोकर उठा तो गाय राम रही थी, बकरियां मिमिया रही थी। अपने जानवरों की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। तभी उसकी बीवी ने उसे बाहर से आवाज दी, अजी सुनते हो? बाहर तो आओ, बारिश होने वाली है। गोमा फौरन बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया था। आसमान में बादल छा गए थे। वो बादलों को देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे बादलों की ओट से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई शक्ल उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि वो ठीक ही कह रही थी कि तुम तो अपना काम वक्त पर करो, कुदरत अपना काम करेगी। और देखते ही देखते बारिश तेज से तेज तर होती चली गई। प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक से मुतालिक कुछ नए अल्फाज के मानी जानेंगे। बाड़ा यानी अहाता या जानवरों को बांधने की जगह। आषाढ़ यानी शक संवत का चौथा महीना। जोतना यानी हल चलाकर मिट्टी उभारना। आसार यानी निशानात। मेंढ यानी पुश्ता या खेत की मुंडेर। मुनहसिर यानी दूसरों पर इन्हिसार करने वाला या मदद का मुंतजिर। निढाल यानी थका हुआ। प्यारे बच्चों, चलिए इस कहानी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। कहानी में वक्त पर काम करने की नसीहत की गई है। ये तलकीन भी की गई है कि एक मुश्किल हालात का मुकाबला अक्लमंदी और हिम्मत से करना चाहिए। किसान को दरपेश मसाइल में वक्त पर बारिश का ना होना भी शामिल है। तेजी से जंगलात को काटा जाना और कुदरती वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल बारिश के निज़ाम को मुतासिर करता है। लिहाजा माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, चलिए अब एक मश्क करते हैं। सबक में आए इस जुमले पर गौर कीजिए। देखते देखते बारिश तेज और तेज तर होती चली गई। यहाँ बारिश की शिद्दत और तेजी को जाहिर करने के लिए तेज और तेज तर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तेज तर में तर लाहिका का इस्तेमाल किया गया है। बामानी लफ्ज के बाद आने वाले हुरूफ को लाहिका कहते हैं। आप तर लाहिका लगाकर 5 अल्फाज लिखिए। प्यारे बच्चों, अब इस सबक पर मबनी कुछ सवालात कर लेते हैं। पहला सवाल, बारिश और खेती में क्या रिश्ता है?
دوسرا سوال، تم تو اپنا کام وقت پر کرو، قدرت اپنا کام کرے گی۔ اس جملے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرو۔ سوال 3، ہندوستانی موسموں کے بارے میں معلومات جمع کر کے ایک پروجیکٹ بنائیے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے۔ جیسے گوما موری نے بوڑھی اماں کی بات مان کر مایوسی چھوڑی اور محنت کی، ویسے ہی ہمیں بھی اپنا کام وقت پر پوری لگن سے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں قدرت ان کا ساتھ ضرور دیتی ہے اور ان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔